वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और मैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगा वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी जिस हम ट्रेनिंग्स के बारे में बात करेंगे वो है आपकी सर्वर 2008 और विंडोज 7 की ट्रेनिंग्स के बारे में हम इस सीरीज के अंदर बात करेंगे। लेकिन इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसके साथ उसकी ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशन ट्रैक्स को भी क्या करता है, मार्केट में लॉन्च करता है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 और विंडोज सर्वर 2008 मार्केट में जब लॉन्च किया तो उसके साथ उसकी ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेट्स को भी क्या किया, लॉन्च किया। बट माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसकी ट्रेनिंग्स है और सर्टिफिकेशन है वो दो ट्रैक में लॉन्च करी है। एक जो है वो है आपकी MCITP सर्वर एडमिन और दूसरी जो है वो है आपकी MCITP इंटरप्राइज एडमिन। सर्वर एडमिन के अंदर आपके 3 पेपर आते हैं और इंटरप्राइज एडमिन के अंदर आपके पूरे 5 पेपर आते हैं। इन दोनों ट्रैक्स में बेसिक क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर जो 3 पेपर हैं तीनों के तीनों ही सर्वर 2008 से रिलेटेड है। इनमें कहीं से कहीं तक आपकी क्लाइंट्स के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। तो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बात करूं मैं, तो उसके अंदर आपके सर्वर्स तो होते ही हैं, साथ में क्लाइंट्स भी होते हैं। तो अगर आप ये ट्रैक करते हैं तो मतलब कि आप क्या मेंटेन कर पाएंगे, केवल सर्वर्स को मेंटेन कर पाएंगे, आप क्लाइंट्स मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप पूरी इंटरप्राइज को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकते हैं, आप केवल सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसको कहते हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा जो ट्रैक है उसके अंदर जो आप देखोगे कि क्या है, आपका सर्वर पेपर्स तो है ही है, उसके साथ साथ एक पेपर जो आ जाता है वो है आपका क्लाइंट पेपर। मतलब कि आप अगर ये ट्रैक करते हैं तो आप क्लाइंट्स के साथ साथ सर्वर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप क्लाइंट्स और सर्वर दोनों मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पा रहे हैं, आप पूरी की पूरी इंटरप्राइज को मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसको जो बोला जाता है दैट इज इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं जो बात कर रहा हूं इनके पेपर्स के बारे में बात कर रहा हूं, इनकी बेसिक डिटेल दे रहा हूं मैं आपको कि किस पेपर में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे और उसका मतलब क्या है। थोड़ी सी बेसिक डिटेल दे रहा हूं, एडवांस डिटेल जो हम देखेंगे वो जब हम सीरीज को करेंगे, इनकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, तब हम इसकी एडवांस चीजें भी देख लेंगे। बट अभी आप देखेंगे कि ये जो दो ट्रैक हैं इनके अंदर कुछ पेपर तो कॉमन है और कुछ पेपर क्या है, डिफरेंट है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 12th क्लास जो होती है उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एक आर्ट्स डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है। आर्ट्स डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि उनके दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर कुछ पेपर तो कॉमन होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी और इंग्लिश जो आप देखेंगे वो दोनों ही क्या है, कॉमन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्या होती है, कॉमन होती है, फाउंडेशन। और बाकी हर डिपार्टमेंट के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका साइंस के लिए हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और आर्ट्स के लिए हो गया आपकी राजनीति, हिस्ट्री और अर्थशास्त्र। ये जो होते हैं पेपर डिफरेंट होते हैं। उसी प्रकार से इन दोनों ट्रैक्स में भी कुछ पेपर तो सेम है और कुछ पेपर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट पेपर है, पहले इनके हर एक पेपर्स के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दैट इज विंडोज, दैट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, जिसका कि एग्जाम कोड क्या है, 70642। एग्जाम कोड को समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप 12th क्लास में कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर जब एग्जाम फॉर्म में आप पेपर के साथ साथ कोड भी मेंशन करते हैं, जैसे कि हिंदी के लिए 001, इंग्लिश के लिए 002। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एग्जाम्स का कोड होता है, वो है इसके लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोड है 70642। और ये दोनों ही ट्रैक में क्या है, कॉमन पेपर है।
इसके अंदर जो बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारे कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्या है, एक नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम बात करें कि नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस चाहिए, तो डीएचसीपी क्या करवाएगा, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। यूजर जो होते हैं वो आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, नेम के थ्रू। तो डीएनएस सर्वर जो होगा वो क्या करेगा, आपके जो नेम को आईपी के अंदर क्या करने का, कन्वर्ट करने का काम करेगा। जैसे आप दो डिपार्टमेंट को, दो नेटवर्क को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, राउटर्स चाहिए। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके प्राइवेट नेटवर्क को लोग पब्लिक नेटवर्क से भी क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए आपको रिमोट एक्सेस सर्वर चाहिए, जैसे कि वीपीएन हो गया। तो इस पेपर के अंदर हम ये सारी बातें करेंगे, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर, डायल अप, वीपीएन, इसके अलावा हम डब्ल्यूसूस इसके अंदर कवर करेंगे, नेप कवर करेंगे, रेडियस सर्वर कवर करेंगे, लॉट्स ऑफ द थिंग्स हम इसके अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इस पेपर को आप समझ लीजिए कि मतलब कि आपने क्या किया है, क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर आपने चेयर्स रख दी, टेबल रख दी, बोर्ड लगा दिया, आपने क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी कर दिया। लेकिन जब तक उस क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपने नेटवर्क तो बना दिया, बट जब तक उस नेटवर्क के अंदर कोई यूजर नहीं होगा, उस नेटवर्क का कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार से तो अगला जो पेपर है हमारा वो है 70640 विंडोज सर्वर 2008 एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम जो बात करेंगे यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड, यूजर कैसे क्रिएट किए जाएं, कंप्यूटर अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाएं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, ओयू कैसे मैनेज करें, इसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी के कई सारे फंक्शंस जो होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, ग्रुप पॉलिसीज कैसे मैनेज करें, अप्लाई करना, सब कुछ कॉन्फ़िगर करना, ये सारी चीजें जो हम कवर करेंगे इस पेपर के अंदर कवर करेंगे। ये पेपर भी दोनों ही ट्रिक के अंदर कॉमन है। ओके, अब जो हम थर्ड पेपर जो बात कर रहे हैं वो है आपका 70643 विंडोज सर्वर 2008 एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। इस पेपर को आप समझ लीजिए कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, उस कंप्यूटर के अंदर आप क्या डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। जैसे कि आपने डाला विंडोज 7, अब आप दिन भर तो उस विंडोज 7 के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप उसके अंदर कोई ना कोई क्या डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, जैसे कि आप ऑफिस डालेंगे, या फिर हो सकता है कि आप कोई फोटोशॉप डाल रहे हैं, कोरल ड्रॉ डाल रहे हैं, उस प्रोडक्ट के, उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या करेंगे, आप काम करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इस पेपर में हम उसी प्रकार इस पेपर के अंदर हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। जैसे कि WDS सर्वर हो गया, आपका हाइपर-वी हो गया, मीडिया सर्वर हो गया, टर्मिनल सर्वर, IIS, फेलोवर क्लस्टरिंग, NLB, कई सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, अब जो अगला पेपर जो आता है वो है आपका क्लाइंट पेपर। यहाँ पे क्लाइंट पेपर जो दिखा हुआ है वो विंडोज विस्टा है, बट हम विंडोज विस्टा ना कवर करते हुए विंडोज 7 कवर करेंगे, जिसका कि एग्जाम कोड होता है 70680। और उसके बारे में मैं समझता हूं कि आप ऑलरेडी जानते हैं इसके अंदर कैसे क्लाइंट्स को मैनेज किया जाए, उसकी सेटिंग्स कैसे किया जाए, ये सारी चीजें, उसके अंदर बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, सारी चीजें हम इसके अंदर क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अब ये 4 पेपर तो हुए बेसिक। अब जो लास्ट पेपर जो आता है इस ट्रिक के अंदर वो है आपका 70647, दैट इज विंडोज सर्वर 2008 इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पेपर के अंदर हम जो बात करेंगे ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें बात करेंगे, जैसे कि आपका नेटवर्क कैसे डिजाइन किया जाए, उसको सिक्योर कैसे किया जाए, ये सारी, कौन सा सर्वर को स्टेब्लिश करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हम किसके अंदर कवर अप करेंगे,
इस पेपर के अंदर। इस पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होगी वो डिजाइनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और इसके अंदर मोस्टली वो चीजें भी आएगी जो कि इन तीनों पेपर्स में, जो कि 70643, 70640 और 70642 में आपने कवर करी, उनकी कई सारी एडवांस चीजें इस पेपर के अंदर हम कवर करेंगे। ओके, ये जो बात करी हमने एमसीआईटीपी इंटरप्राइज ट्रैक के बारे में बात करी। अब जो बात करते हैं एमसीआईटीपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक के बारे में बात करें, तो इसमें जो दो पेपर हैं 70640 और 70642, ये दोनों पेपर है वो दोनों के अंदर कॉमन है। तीसरा जो पेपर है वो है आपका 70646, दैट इज विंडोज सर्वर 2008 सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर आप समझिए कि 70% जो पार्ट जो लिया गया है वो लिया गया है कि 70643 पेपर से, और 30% जो पार्ट लिया गया है वो लिया गया आपके 70647 पेपर से। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको हर चीज में, दोनों ही ट्रैक में कुछ दिख रहे हैं टीएस और कहीं दिख रहा है आपका प्रो। अब इसका मतलब क्या होता है? टीएस का मतलब है आपका एमसीटीएस, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। इसका मतलब ये है कि जब आपको ये पेपर देते हैं, जैसे कि आपने एक एग्जाम दी 70642 का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो जो आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो होगा आपका MCTS इनटू द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपने दिया दूसरा एग्जाम, तो आपने दिया जैसे एक्टिव डायरेक्टरी का एग्जाम 7, तो जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा MCTS इनटू एक्टिव डायरेक्टरी। अब आपने तीसरा एग्जाम दिया तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा आपको MCTS इनटू एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपने थर्ड एग्जाम दिया जैसे 70680 का विंडोज 7 जो है, तो उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा आपको MCTS इनटू विंडोज 7। अब आप यहां जो देख रहे हैं वो क्या है? प्रो। प्रो का मतलब है MCITP, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल। जब आप ये एग्जाम देते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है आपका MCITP इनटू इंटरप्राइज एडमिन। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप ये जो प्रो एग्जाम देने के लिए, आपको इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर की एग्जाम देने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि आपको पहले ये चारों जो है टीएस, जो कि ये जो चारों जो टीएस सर्टिफिकेट है MCTS, वो करना रिक्वायर्ड है। अगर जब तक आप ये चारों सर्टिफिकेट पास नहीं करते हैं तब तक आप ये प्रो एग्जाम जो है इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर का जो पेपर है उसका एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो इस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक के अंदर आप देखेंगे कि एक और प्रो पेपर है MCITP सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप ये पेपर देना चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप कम से कम जो MCTS जो होना चाहिए, आप 70640 एंड 70642 के अंदर आप क्या होना चाहिए? कम से कम MCTS आप होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को, जो मतलब प्रो एग्जाम है आपकी प्रोफेशनल एग्जाम सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की, वो एग्जाम आप दे सकते हैं। अदरवाइज ये एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ये जो हमने बात करी पूरे कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।